हेलो छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 8 ग्रेड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 1, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? इसका उत्तर है बी, स्थायी बंदोबस्त। प्रश्न नंबर 2, महलवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ क्या होता था? बी, ग्राम समूह। प्रश्न नंबर 3, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे? इसका उत्तर है ए, बंगाल एवं बिहार। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटिश शासन में एक बीघा की माप थी? इसका उत्तर है ए, 1/3 एकड़। प्रश्न नंबर 5, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दुगना क्यों हो गया? इसका उत्तर है बंगाल में कंपनी द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती वस्त्र और रेशमी कपड़ा खरीदे जाने के 5 साल के भीतर कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो गया था। प्रश्न नंबर 6, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया? इसका उत्तर है कंपनी की राजस्व आय बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। प्रश्न नंबर 7, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने का क्या कारण था? बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से खेती चौपट होने लगी और दिशा में बढ़ रही थी और किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। प्रश्न नंबर 8, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? इसका उत्तर है अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। प्रश्न नंबर 9, नील तथा वोड के पौधों में अंतर बताइए। उत्तर, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि वोड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। नील से कपड़े को रंगने पर चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता था। प्रश्न नंबर 10, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? उत्तर, नील की खेती में मुख्य 2 तरीके निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन से नील उत्पादन करते थे, जबकि रैयती में बागान मालिकों के द्वारा रैयतों के साथ अनुबंध किया जाता था। प्रश्न नंबर 11, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करते थे? इसका उत्तर है नंबर 1, नील के उत्पादन में पैसा लगाना। नंबर 2, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी गई थीं। नंबर 3, भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। प्रश्न नंबर 12, किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्याएं क्या आ रही थी? नंबर 1, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। नंबर 2, नील की खेती के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नंबर 3, नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। प्रश्न नंबर 13, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? उत्तर, नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। प्रश्न नंबर 14, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों एवं वहां के जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों को मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।